नमस्कार दोस्तों, तो केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हेन सब्सटेंस लॉसेस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। देखिए, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसको क्या बोला जाता है। यहाँ पे दो टर्म होती है, एक होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का गेन करता है यानी उसको लेता है तो उसको बोला जाता है रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस यूज्ड इन हाई स्पीड फोटोग्राफी। अब हाई स्पीड फोटोग्राफी में कौन सा गैस यूज होता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हाई स्पीड फोटोग्राफी यानी कौन सी होती है। तो ऐसे मोमेंट होते हैं कि जो हम हमारी आंखों से नहीं देख पाते, यानी जैसे बलून है जो फूटता है तो इतने फास्ट फूटता है कि वो हम हमारी आंखों से देख ही नहीं सकते, पर फास्ट जो हाई स्पीड फोटोग्राफी होती है उसमें वो कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है। उसको बोला जाता है हाई स्पीड फोटोग्राफी। ऐसे मोमेंट जो हम हमारी आंखों से नहीं देख पाते, यानी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बलून का फूटना, तो उसको बोला जाता है हाई स्पीड फोटोग्राफी। अब इसमें गाइस कौन सी गैस यूज की जाती है, तो इसमें गैस यूज की जाती है क्रिप्टॉन। नोट्स बनाते चलिए, तभी आपको जो है इसका फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेटल विच इज यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन। जो एरोप्लेन्स होते हैं उनको बनाने के लिए कौन से मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पे गाइस इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो नोन एज। एरोमेटिक यानी जो रिंग चेन कंपाउंड वाले होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब इनको दूसरा नाम से अरीन्स, उनको ही अरीन्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन वाटर अल्केन्स आर। अब ये क्वेश्चन गाइस किस तरह पूछा है कि अल्केन जो होते हैं उनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं, अल्केन को पैराफिन्स भी बोलते हैं, यानी जो मोमबत्ती का मोम वगैरह होता है उसको जो पैराफिन्स होता है। तो ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में या फिर इनसोल्यूबल होते हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि जो अल्केन्स होते हैं ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं या इनसोल्यूबल होते हैं। तो अल्केन को हम पैराफिन बोलते हैं, यानी जो मोमबत्ती वाला मोम होता है वैक्स, उसको पैराफिन बोला जाता है। तो क्या वो वाटर में डिजोल्व होता है? बिल्कुल नहीं होता, यानी अल्केन जो है वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट एम्प्लॉयड इन कार बैटरी। देखिए, जो कार की बैटरी होती है वो लीड एसिड बैटरी होती है। अब उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है गाइस H2SO4 का, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें कितना परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो उसमें 40% जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है और 60% जो है वो वाटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्रू द रिएक्शन ऑफ शुगर एंड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज ऑब्टेन प्योर फॉर्म। देखिए, शुगर की और सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम रिएक्शन करते हैं, शुगर यानी क्या होता है C12H22O11 प्लस H2SO4, इसकी अगर हमने रिएक्शन की तो हमें वाटर मिलता है, ठीक है। और एक जो सब्सटेंस है जो प्योर फॉर्म में मिलता है वो होता है कार्बन। तो यहाँ आंसर आएगा गाइज कि जब रिएक्शन होगी शुगर की और सल्फ्यूरिक एसिड की तो प्योर फॉर्म में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एयर बैग यूज्ड फॉर सेफ्टी कार ड्राइवर कंटेन। देखिए, जो कार्स होती है उसमें एयर बैग्स होती है, यानी जैसे एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग्स निकल जाती है जिससे जान बच जाती है। तो क्या उसमें क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से एयर बैग्स निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें होता है सोडियम अजाइड। उसमें यूज किया जाता है सोडियम अजाइड, जिसका फॉर्मूला है NaN3, ठीक है। तो सोडियम अजाइड जो है वो एयर बैग्स में होता है, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट होने की वजह से जल्दी से फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेम द गैस विच इज यूज्ड इन मेकिंग क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो आप सबको पता है, जो सूंघने के बाद इंसान बेशुद्ध पड़ जाता है उसको क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। तो इसको बनाने के लिए कौन से गैस का यूज किया जाता है, तो इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है गाइस मीथेन का। अब देखिए, ये जो मीथेन होता है CH4, इसके साथ सबसे पहले एक Cl को जो है वो कंबाइन किया जाता है। अब 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है, तो एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है, यानी होता है CH3Cl, ठीक है। अब क्या बना, CH3Cl बना, बराबर है। उसके बाद जो है वो एक हाइड्रोजन निकल जाने के बाद उसको और एक Cl के साथ जो है वो कंबाइन किया जाता है, तो एक हाइड्रोजन और निकल जाता है, यहाँ पे होता है CH2Cl2, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक हाइड्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन इसमें का और जो है वो एक Cl रिएक्ट होता है और एक हाइड्रोजन निकल जाता है और बाद में बचता है CHCl3।
और इसका फार्मूला क्या है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है CHCl3। यानी इस प्रकार ये बनता है मीथेन गैस से। कैसे, सबसे पहले एक मीथेन से एक Cl जो है वो रिएक्ट हुआ, CH3Cl बना, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उसके बाद दूसरा Cl इसमें रिएक्ट हुआ, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, CH2Cl बना, फिर से एक Cl रिएक्ट हुआ, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, CHCl3 बना और CHCl3 यानी होता है क्लोरोफॉर्म। तो मीथेन गैस का यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द गैस विच इज यूज्ड इन दी फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो जो शुगर की जो फर्मेंटेशन की जाती है तो उसके लिए CO2 यूज किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द टीयर गैस विच इज यूज्ड इन राउट्स। देखिए जो दंगे होते हैं, बहुत कभी कभी आपने देखा होगा कि दंगे होते हैं तो अश्रु गैस का यूज किया जाता है, टीयर गैस का यूज किया जाता है। तो इस टीयर गैस में विच कौन सा टीयर गैस यूज किया जाता है, तो वहाँ पे होता है, वो होता है CS गैस, उसको बोला जाता है CS गैस। अब इसका CS गैस ही नाम जो है याद रखना, इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें ना तो वो बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 2-क्लोरो-बेंज़ैलाइडीन मैलोनाइट्राइल, ये इसका पूरा नाम है। यानी जो टीयर गैस होता है जो दंगों में यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, आपको CS गैस ही याद रखना है, पर रखना है इसका पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है 2-क्लोरो-बेंज़ैलाइडीन मैलोनाइट्राइल, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अल्केन आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब व्हाई अल्केन्स आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन को अटेंड किया है। आई होप कि आपको ये जो है वो हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।